को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं बेटा, बीटा बोलते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने इनके रूट्स का स्क्वायर करना है और दोनों को जमा करना है। रूट्स स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, मतलब पहले सम करो फिर स्क्वायर करो। या स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब यह है कि आपके पास पहले आप इसको स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर, फिर करेंगे बीटा स्क्वायर, और ये कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट। सही है। अब बेटा ये जो है ना, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी होती है। जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, देखो जरा बात को समझना। बेटा इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है कि तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जबकि तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो चीजें निकाल सकते हो। फर्स्ट वन अल्फा प्लस बीटा जिसको सम ऑफ रूट कहते हैं, और सेकेंड वन अल्फा इंटू बीटा जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। तो क्या इन दोनों की मदद से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या इससे निकलेगा? हाँ भाई, कोई बता सकता है? निकलेगी इससे इसकी वैल्यू क्या? हाँ भाई, हाँ, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू की मदद से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हर चीज जो है ना हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए होती है, बस ये बात आप समझो। हर चीज हमें किस में चाहिए होती है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में चाहिए होती है। तो ये अभी अल्फा प्लस बीटा ना ही अल्फा बीटा इनमें से किसी की फॉर्म में नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो जरा। ये सब बच्चे जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा देखो ये ऐसे ही होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसी के बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे ही होगा बेटा, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाँ भाई ऐसे ही होता है। तो मैं वैल्यू चाहिए इसकी और इसकी, तो बेटा इसको उस तरफ भेज दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो भाई ये आ गया सम प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसको लोग फॉर्मूला बोल के याद करवा देते हैं। ये मैंने तुम्हें ड्राइव करके दिखाया कि देखो कैसे ये चीज बनकर आती है। अब ये जो चीज है ना तुम्हारे पास, दिस इज सम ऑफ रूट, और ये जो चीज है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। बात समझ में आई सबको? कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको उसको इसके बराबर लिखना पड़ेगा, फिर लिखकर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह एक फॉर्मूला होता है उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को एज अ फॉर्मूला जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ में आई भाई सबको, ये किस तरीके से आता है? तो जब भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट बोलेगा इसका मतलब आपको ये निकालना है, और ये निकालने का मतलब इसको आपने इस तरह से लिखना है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं लिखोगे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई भाई? जल्दी से बताएंगे सारे फटाफट से, ठीक है? क्लियर है भाई सबको? देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 13। सही है। जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन है वो किसके बराबर है? 13 के बराबर है। तो सबसे पहला काम पता है आप क्या करोगे? आप यहाँ पे उसको बताओगे लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही है बेटा? अब आप मुझे बताओ कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब यही होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 13। जी मेरे बच्चे ऐसे ही होगा? जल्दी से सारे बच्चे मुझे कंडीशन देख के बताएंगे बिल्कुल यही होगा या कुछ चेंज करेंगे हम इसको? हाँ भाई सारे बच्चे जल्दी से देख के बताएंगे कंडीशन सही लिखी हुई है? ठीक है। हाँ भाई बरीरा, इजान, उमर नईम, हाँ बेटा चलो भाई अगला सवाल, ए बी सी की वैल्यू बताओ फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी? ए बी सी की वैल्यू जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे सारे। हाँ भाई ए की वैल्यू 1 हो गई। अगला बोलो बी की वैल्यू बताओ। बी की वैल्यू, मिनाहिल का जवाब बिल्कुल सबसे पहले आ रहा है। बी की वैल्यू क्या होगी भाई? माइनस पी आएगी। सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 6 हो जाएगी। गुड, बरीरा का भी जवाब आ गया, अनफास का भी आ गया, ईजान का भी आ गया, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ इक्वेशन 1 को दोबारा से लिखो,
किसी भी इक्वेशन को दोबारा से लिखने का ये तरीका होता है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 30। अब हमें ये पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे ही है भाई, मैंने आपको बताया था इसकी जगह पे आप ये वैल्यू रखते हैं, तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 30। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस बी डिवाइड बाई ए के। तो यहाँ पर आ गया माइनस पी अपॉन 1, वैल्यू आ गई पी। सही है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है। जी बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अल्फा बीटा तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, पी। अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 6। ये हो गया 13। देखो भाई, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 13। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 12, पी स्क्वायर इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, +-5।